Oh God, one more remake. सो गाइस, वीरम का ऑफिशियल रीमेक किसी का भाई किसी की जान थिएटर्स में आ चुकी है। और इस वीडियो में हम वीरम के बेसिस पे इस मूवी को बिल्कुल जज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके खुद के इतने गुणगान हैं कि इसको किसी के रेफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि किसी का भाई किसी की जान कैसी रही। बात करें मूवी के प्लॉट की तो कहानी में है भाईजान, भाईजान और बस भाईजान, क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है और बाकी लोग होकर भी दिख नहीं पाते। ओह, लेकिन मुझे ये नहीं बोलना था। फिर से शुरू करते हैं। तो बात करें मूवी के प्लॉट की तो भाईजान अपने तीनों भाइयों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे बिना शादी किए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने शादी की तो उनके भाइयों के बीच का बॉन्ड टूट सकता है। लेकिन वो तीनों भाई अपने भाईजान से बिल्कुल ही अलग सोच रहे थे, क्योंकि उन तीनों को हो जाता है प्यार और अपनी अपनी सेटिंग कराने के लिए वो अपने भाईजान की सेटिंग कराने निकल पड़ते हैं। और तब एंट्री होती है भाग्य की, जिसे पता नहीं कैसे लेकिन भाईजान में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है और फिर इवेंचुअली वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। तो अब मैं इसके आगे की कहानी नहीं बताने वाली, क्योंकि वो हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख ही चुके हैं। तो मुझे कहानी में न्यू जैसा कुछ भी नहीं लगा। इनफैक्ट इसमें कुछ स्टोरी थी भी, यही सोचते सोचते मैं थिएटर से बाहर निकली। मूवी की शुरुआत एक्शन से होती है, एंड एक्शन से होता है और बीच बीच में भी बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि भाईजान की एंट्री, छत से कूदकर जैकेट पहनते हुए बिल्कुल ऐसे लैंड करते हैं जमीन पे और सिर्फ एक हाथ से गाड़ी उठाकर सही जगह पे पार्क करते हैं। मतलब ऐसा ऐसा एक्शन देखने को मिलता है। अब शायद मेकर्स को ये ऑलरेडी पता था कि ऑडियंस तो सीटी मारेगी नहीं, इसलिए सीन में ही लोगों को सीटी मारते हुए और चीयर करते हुए दिखाया गया है। हाँ, मेट्रो वाले एक्शन सीन्स मुझे थोड़े ठीक लगे, लेकिन दिल्ली मेट्रो में इतने सारे हथियारों के साथ गुंडों को अंदर किसने आने दिया, ये लॉजिक आप बिल्कुल मत ढूंढना, क्योंकि ये नहीं मिलने वाला। सो इतने सारे एक्शन के बीच कुछ एक्शंस ऐसे भी थे जो कुछ जगह पे फेक लगते हैं और कुछ जगह पे ओवर द टॉप। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी में है एक लव स्टोरी, लेकिन वो लव स्टोरी भी उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं की गई। मतलब मूवी में इतना ज्यादा ऑब्वियस कर दिया था कि वो दोनों सेट हो जाएंगे एंड फिर हो भी जाते हैं। एंड मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनका होना ना होना बराबर ही था। कुछ इमोशनल सीन्स भी है मूवी में, लेकिन अफसोस वो भी अपनी ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन नहीं ला पाते। हाँ, वेंकटेश सर का एक इमोशनल सीन था जो मुझे अच्छा लगा। सो मूवी में दिल्ली और हैदराबाद दो जगह का लाइफस्टाइल दिखाया गया है एंड समहाउ मुझे ऐसा लगा कि जो पूरा साउथ वाला पार्ट था वो ज्यादा बेटर था। बात करें डायरेक्शन की तो ये था फरहाद सामजी का एक और कारनामा जो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाब नहीं रहा। ऐसा लगा कुछ सीन कहीं पे भी रैंडमली खत्म हो जाते हैं एंड फिर दूसरा कहीं पे भी शुरू हो जाता है। एक दो सीन्स ऐसे थे जिसमें 2-3 डायलॉग्स एक साथ ही चिपका दिए, तो कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि बस लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। बात करें एक्टिंग की तो मेन लीड्स में है सलमान खान और पूजा हेगड़े। वैसे तो पहले भी हमने एक्टर्स को अपने से कम एज की एक्ट्रेसेस को रोमांस करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे ना तो इन दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी और ना ही इनकी केमिस्ट्री। इनफैक्ट मूवी में एक सीन ऐसा था जिसमें सलमान और पूजा दोनों ही एक्चुअली अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग एक्सप्रेशंस देके, तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी मूवी में बस वही चल रहा था। Their acting, their dialogue delivery was very disappointing. अब वही सलमान सर के कुछ एक्स को स्टार्स और वेटरन एक्टर्स हैं जिन्हें उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला, लेकिन वहीं पे कुछ न्यू कमर्स हैं जिन्हें उतना भी टाइम क्यों मिला ये समझ नहीं आता। और इंडस्ट्री में इतने सारे विलन्स हैं, विलन के रोल के लिए सूटेबल एक्टर्स हैं, तो विजेंद्र सिंह को परेशान करने की क्या जरूरत थी। अब जैसे जगपति सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड ये रोल उनपे काफी सूट भी कर रहा था। और साथ ही वेंकटेश सर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब जब जब उनका सीन आ रहा था तब तब मूवी में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा था। अब बात करें म्यूजिक की तो इस मूवी में जितने सॉन्ग्स हैं उतने तो हम साथ साथ में भी नहीं थे। मतलब लिटरली इतने सारे सॉन्ग्स। अब कुछ सॉन्ग्स तो मुझे ठीक ठाक से लगे, लेकिन इतने सारे सॉन्ग्स का होना आई थिंक वाज अ ह्यूज लेट डाउन। हाँ, बीजीएम मुझे फिर भी अच्छा लगा, लेकिन उन सॉन्ग्स पे जो डांस कोरियोग्राफी थी उस पे तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि ऐसे स्टेप्स करके भाईजान के घुटनों में जरूर दर्द हो गया होगा। डायलॉग्स की बात करें तो बहुत सारे भारी भरकम डायलॉग्स थे जो बार बार आकर मूड खराब ही करते हैं। कुछ गालियां बस आते आते रुक जाती हैं और कुछ डायलॉग्स मुझे क्लीन नहीं लगे। तो मेरे हिसाब से इस मूवी का नाम होना चाहिए था किसी का दिमाग किसी की दही, क्योंकि आई थिंक इट वाज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। और मेरी तरफ से इसको मिलते हैं 1.5 स्टार्स। सो अगर आप भी ये मूवी देख चुके हैं तो अपने व्यूज नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।